अधूरी मोहब्बत की आखिरी बारिश। आरव और सिया की मुलाकात दिल्ली के एक पुराने से स्कूल में हुई थी। 11वीं कक्षा का पहला दिन था। क्लास में नई नई किताबों की खुशबू थी और खिड़की से आती हल्की बारिश की बूंदें माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थीं। आरव हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठा था, चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। तभी क्लास का दरवाजा खुला और एक नई लड़की अंदर आई। सफेद सलवार कमीज, हाथ में फाइल और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। उसका नाम सिया था। मैडम ने उसे आरव के पास वाली सीट पर बैठा दिया। आरव ने बस एक नज़र उठाकर देखा और फिर सिर झुका लिया, लेकिन उस एक नज़र में कुछ ऐसा था जो दिल में बस गया। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ हाय और हेलो तक ही बात होती थी। सिया पढ़ाई में बहुत तेज थी और आरव गणित में थोड़ा कमजोर। धीरे धीरे सिया उसे सवाल समझाने लगी। लंच टाइम में वे साथ बैठने लगे। सिया की हंसी आरव के दिन की सबसे खूबसूरत आवाज बन गई। एक दिन स्कूल में फेयरवेल पार्टी की तैयारी चल रही थी। आरव ने पहली बार सिया को गुलाबी ड्रेस में देखा। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उस दिन आरव ने तय कर लिया कि अब वह अपने दिल की बात कह देगा। शाम को जब सब लोग डांस फ्लोर पर थे, आरव सिया को स्कूल की छत पर ले गया। आसमान में हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वही बारिश जैसी पहली मुलाकात वाले दिन थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया, मुझे नहीं पता ये दोस्ती कब प्यार बन गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपने स्कूल के दिन सोच भी नहीं सकता। सिया की आंखें नम हो गईं। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव, काश तुम ये बात पहले कह पाते। आरव का दिल जैसे रुक सा गया। मतलब? सिया ने धीमे से कहा, पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया है। अगले हफ्ते मुझे यहां से जाना होगा। और मेरी सगाई भी तय हो चुकी है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वक्त इतना बेरहम भी हो सकता है। बारिश तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। अगले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराईं। शब्द थे, पर हिम्मत नहीं थी। आखिरी दिन जब सिया स्कूल छोड़कर जा रही थी, उसने आरव को एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में लिखा था, आरव, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं मिले तो याद रखना, तुम्हारी सिया हमेशा तुम्हें दुआओं में याद रखेगी। बस स्टैंड पर खड़े होकर आरव ने उसे जाते हुए देखा। बस धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। सालों बाद भी जब भी बारिश होती है, आरव उसी स्कूल की छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद किसी दिन उसी बारिश में सिया फिर से लौट आएगी। लेकिन कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती। वो बस यादों में भीगती रहती हैं। हर बरसात के साथ